हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट की थी। आज मैंने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि ईटा और एनटीएस के टेस्ट में अक्सर रिपीट होता है। अक्सर इसमें से क्वेश्चन आए होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए होते हैं इसमें से। तो ये ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने कहा चलें जो बहुत ज़्यादा टॉपिक रिपीट हो रहे हैं पहले उन टॉपिक्स को कवर किया जाए, फिर साथ साथ बाकी टॉपिक्स को भी हम लोग देखेंगे। तो ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हैं भी इजी, लेकिन फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो स्टूडेंट्स जो है छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं और जो एमसीक्यूज है वो गलत मार्क कराते हैं। ठीक है, तो सो द टॉपिक इज़ मीन, मॉड एंड मीडियन। इन तीनों टॉपिक को आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगी। इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज अगर आ गया तो आप लोग इजीली इनको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, इजी हैं, जस्ट आप छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट वन है मेरे पास मीन। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे मीन क्या होता है। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन एमसीक्यूज पास्ट पेपर के मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। मैं लास्ट पे ईटा के जो पास्ट पेपर्स हैं उनमें से इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपसे शेयर करूंगी। मीन हमारे पास क्या होता है बेसिकली, जो मीन है, मीन ये हमारे पास तीनों चीज़ें सेम होती हैं। अगर आ जाए पेपर में अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज या मीन, इन तीनों टर्म में से अगर टेस्ट में कोई भी टर्म यूज़ हो रही हो तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तीनों मतलब जो है सेम है, तीनों हमारे पास सेम है। ठीक है, तीनों का मतलब सेम ही है, सेम है। तो इसके बाद हम लोग इसकी देख लेते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन भी नोट कर लें। द सम ऑफ वैल्यूज़, डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द सम ऑफ वैल्यूज़ divided by the number of values, divided by the number of values is called arithmetic mean, is called arithmetic mean। मैंने सबसे पहले जो है ना तैयारी स्टार्ट की है वो इंग्लिश और मैथ, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी सिलेबस शेयर किया था कि इंग्लिश और मैथ जो दोनों हैं, जो सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया, दोनों जो हैं 25% है पेपर में। एमसीक्यूज मैथ्स के भी और इंग्लिश दोनों के 25% है। तो सो हम लोग सबसे पहले इंग्लिश और मैथ्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। इस डेफिनेशन की आपको समझ आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे वो क्लियर से। ठीक है, फिर इसका देखते हैं हमारे पास फार्मूला क्या है। फार्मूला है हमारे पास एवरेज इज इक्वल्स अर्थमेटिक मीन, या एवरेज हमारे पास किसके इक्वल होती है, सम ऑफ वैल्यूज़। जो हम लोगों ने सेम बात डेफिनेशन में कही है वही हमें फार्मूला बता रहा है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। डेफिनेशन में भी आप लोगों ने यही बात की है, द सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो फार्मूला भी हमारे पास ये है, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसको अगर मैथमेटिकली इस फार्मूले को लिखूँ तो हम लोग मीन, अर्थमेटिक मीन, ये जो एवरेज है इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स बार से। इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू, सम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं समीशन, समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। समीशन ऑफ एक्स का मतलब है जितनी भी वैल्यूज़ है उनको प्लस करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो जितनी वैल्यू उन पर डिवाइड करना। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताती हूँ तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। देखें, जैसे कि मैंने अभी मेरे पास जो बुक है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, जिस बुक से मैंने टॉपिक उठाया हुआ है क्लास 6 की बुक से। ठीक है, क्लास 6 की बुक से मैं एक एग्जांपल आपको करवाती हूँ। एग्जांपल है मेरे पास 2, 5, 6, 7, 8। फाइंड द मीन ऑफ द वैल्यूज़। इसका हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, फाइंड मीन। ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इनका हम लोगों ने मीन फाइंड करना है। तो पेपर टेस्ट में भी आपको इसी तरह से एमसीक्यूज दिया होता है,
मीन ऑफ द वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ लिखी होंगी, इज़ नीचे आप लोगों को ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों की जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो आप लोग उतना ही अच्छे से जल्दी से MCQs को सॉल्व करके टिक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम तो होता नहीं ना, बैठ के बंदा सोचता रहे, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करता रहे, जितना अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब कॉन्सेप्ट को समझें और डिफरेंट, ये और भी किसी क्लास की बुक्स में ये टॉपिक होंगे, लेकिन मैंने जो क्लास 7 की बुक है, पेज नंबर 227 पे एक्सरसाइज 11.4 है इससे रिलेटेड, तो आप लोगों ने वहाँ से क्वेश्चन मस्ट करने हैं। 11.4 क्लास 6 की KPK की बुक है, इसकी जो एक्सरसाइज है यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी आप उतने ईजिली जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता ना, प्रैक्टिस ज़रूर करनी है आप लोगों ने। फार्मूला है मेरे पास x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। चाहे MCQs में हो एवरेज, अर्थमेटिक मीन या मीन, तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ करना है। समीशन ऑफ x का मतलब ये सारी वैल्यूज़ को प्लस करो, 2 + 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ का मतलब जितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, कितनी वैल्यूज़ हैं 5। अब ऊपर उनको सम करते हैं, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 28, 28 बाय हमारे पास आ जाता है 5। अगर इसको मैं मज़ीद डिवाइड करूँ तो हमारे पास आंसर आएगा डेसिमल में 5.6। ये यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट हो गया, मीन, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, सेम थिंग। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन की, देन फार्मूला है सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। फिर हम लोगों ने एग्जांपल की, जितनी भी वैल्यूज़ है उनको सम करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास मॉड। मॉड हमारे पास जो होती है मोस्ट अक्रिंग वैल्यू इन द डेटा, ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ डेटा, हमारे पास कोई भी डेटा गिवन होगा उसमें जो वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है उसको हम लोग क्या कह देते हैं कि ये हमारे पास मॉड है, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू इन द डेटा। उसके बाद देखें हम लोग एक एग्जांपल इसकी भी करते हैं, जैसे कि हमारे पास डेटा गिवन है 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब इसका मॉड क्या होगा, मॉड हमारे पास वो होता है जो ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होगी। अब देखिए 2 भी एक बार है, 3 3 3 ये 3 बार है, 4 4 2 बार है, 5 5 2 बार है, 6 6 2 बार। अब सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, 3 हमारे पास रिपीट हो रही है, कितने टाइम, 3 टाइम। और दूसरी बात आप लोगों ने नोट करनी है, मॉड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एक्स कैप से, ठीक है, इससे, ठीक है। तो यहाँ पे जब मॉड को लिखना होगा एक्स कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका मॉड क्या है 3, क्योंकि ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, सबसे ज़्यादा हमारे पास इस डेटा में 3 आया है, तो ये हमारे पास 3 है। अगर एक और रीज़न, अगर हमारे पास इस तरह से हो डेटा 1 2 2 3 3 4 5 5, अब यहाँ पे देखें इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो 1 भी एक ही बार है, लेकिन 2 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 एक बार है, 5। अब यहाँ पे मॉड क्या होगा, सोचने की बात है। इसका मॉड हमारे पास होगा 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 5 भी, दोनों की मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, ये जो तीनों डिजिट हैं ये 2 2 बार लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मॉड ये तीनों डिजिट होंगे 2 3 एंड 5। ये दो कंडीशन, अगर तीसरी कंडीशन जस्ट इस तरह से अगर हो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे देखें ये तो सारे डिजिट्स जो हैं एक एक बार आ रहे हैं, यहाँ पे तो कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है जो ज़्यादा बार यूज़ हुआ हो, तो यहाँ पे इसका मॉड क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नो मॉड। यहाँ पे ये नहीं लिखना कि ज़ीरो मॉड, ठीक है, ये ठीक है, नो मॉड लिखना है, ज़ीरो मॉड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ज़ीरो मॉड आप लोगों ने इसके लिए टर्म यूज़ नहीं करनी। ये था मॉड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है लास्ट, हमारे पास लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे पास मीडियन। मीडियन होती है बेसिकली मेरे मिडल वैल्यू, ठीक है, मिडल वैल्यू किसी भी गिवन डेटा की जो हमारे पास मिडल वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं मीडियन।
मीडियन कहते हैं, मीडियन फाइंड करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। किस तरह से मीडियन फाइंड करने, इन स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, वरना आपका आंसर जो है रॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले जो डेटा होता है उसको कौन से आर्डर में लिखना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है, ठीक है। असेंडिंग आर्डर में लिखना है। असेंडिंग आर्डर मीन शॉर्टर टू लार्ज, स्मॉलर टू लार्जर। मतलब सबसे पहले स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब पहले छोटी वैल्यू लिखनी है हम लोगों ने, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है, इस तरह से स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये फर्स्ट स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास आड नंबर हो, अगर आड नंबर हुए तो हम लोगों ने उसकी मिडल, आड नंबर्स के लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। ब्लैक पेन से हम लोग लिख लेते हैं। आड नंबर के लिए फार्मूला है मिडल टर्म इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। ये मीडियन की दो कंडीशन होती है, या तो टर्म्स आड होंगी या इवन होंगी। अगर आड हुई तो ये फार्मूला यूज़ होगा, अगर इवन हुई तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, इवन नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए। यहाँ पे इवन के लिए दो फार्मूले हैं, मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n बाय टूथ टर्म। सेकंड फार्मूला है n+2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, ठीक है। अब ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन देखिए 5 2 7 5 2 7 13 8 11 9। कभी भी इस तरह से डेटा लिखा हुआ हो तो आप लोगों ने एकदम से मीडियन नहीं बताना। सबसे पहले इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन लार्ज, देन लार्जेस्ट। सबसे स्मॉल वैल्यू है 2, फिर 5 7 8 9 11 13। असेंडिंग आर्डर में होगा फर्स्ट स्टेप। अब इसको चेक करें ये इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल्स टू 7, मतलब ऑड है। तो ऑड के लिए फार्मूला है मेरे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी मिडिल टर्म फाइंड करते हैं। मिडिल टर्म इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, 7+1 डिवाइडेड बाई 2। बाई यूजिंग दिस फार्मूला क्या आएगा, 7+1 8, 8/2 इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ार 8, तो 4। यहाँ पे इसका मीडियन क्या है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म पे क्या आता है 1 2 3 4। फोर्थ टर्म पे क्या आता है 8। 8 इसका क्या है हमारे पास मीडियन है। देखें ये दरमियानी वैल्यू 8 है, इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है, तो ये 8 इसकी क्या आ गई है मिडल वैल्यू। वैसे अगर ऑड नंबर हो ना, जैसे 3 5 7 9, तो ऑड नंबर हो तो आप लोग इस तरह से भी असेंडिंग आर्डर में लिख के यहीं से डायरेक्ट भी बता सकते हैं सेंटर वाली। अब इवन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन 4 6 8 10 12 एंड 14। अब ये तो पहले से असेंडिंग आर्डर में मौजूद है और इसकी मिडिल टर्म में दो हैं, 8 और 10, ठीक है। मिडिल टर्म को हम लोगों ने यूज़ करके इसका हम लोगों ने फाइंड करना है। इन दोनों टर्म्स का हम लोगों ने एवरेज निकालना है, वो इसका मीडियन होगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर्स को प्लस करके टोटल 2 पे डिवाइड करेंगे। 10 और 8 18 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास आंसर क्या आ गया 9। इसका मीडियन हमारे पास क्या है 9। ये तो डायरेक्ट मेथड है, मतलब अगर इवन हो तो सेंटर वाली दो को उठा के उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करो, उनका मीडियन आ गया। अगर जो पीछे मैंने आपको फार्मूलाज बताएं वो यूज़ करके आप लोग करना चाहें तो वो उसके लिए होगा। इवन नंबर के लिए कौन सा फार्मूला था, n/2 टर्म, दूसरा था n+2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। ये जो फार्मूला था ये हमारे पास मिडिल टर्म को निकालने के लिए फार्मूला था। n का हमारे पास जो है कितने इवन नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3, 2 1 से 2 2 3 से थर्ड टर्म, और यहाँ पे भी 3 पुट करो, 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 5/2, तो 5/2 हमारे पास इक्वल होता है
सॉरी यहाँ पे 6 आएगा ना, सॉरी यहाँ पे आएगा 6। 6 + 2 हमारे पास 2 डिवाइड बाई 2, तो 6 और 2 हमारे पास होता है 8, तो 4। ये जो फार्मूले हैं ना, ये हम लोगों ने टर्म्स निकालने के लिए यूज़ करने। जैसे थर्ड टर्म हमारे पास है, थर्ड टर्म पे क्या है मेरे पास 8, और दूसरा आया फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म पे 10 है। जहाँ से आपको टर्म्स का पता चलेगा कौन कौन सी टर्म निकालनी है, यहाँ से हमें पता चल गया थर्ड और फोर्थ टर्म लेनी है। वो दोनों टर्म्स लेके उनका एवरेज फाइंड करना है, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इस सारे को सम अप करती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया है मीन। मीन हमारे पास किस तरह से फाइंड करते हैं, सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ को सम करके वो जितनी तादाद में है उन पे डिवाइड करना है। मॉड जो होते हैं, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है वो उसका मॉड होता है। अगर 2 या 3 वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं सेम, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे, तो वो सारी उसका मॉड होगा। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हम लोगों ने कहना है नो मॉड, ज़ीरो मॉड आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। उसके बाद है मीडियन। मीडियन हमारे पास मिडल डेटा होता है, तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। एक तो पहले डेटा को असेंडिंग आर्डर में अरेंज करो। सेकंड, अगर ऑड नंबर है तो वहाँ पे मिडिल टर्म फाइंड करने का फार्मूला ये है। इवन नंबर के लिए मिडिल टर्म इन दो फार्मूला से फाइंड आउट करके फिर उन दो नंबर्स का हम लोगों ने एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, फिर 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने की, 2 एग्जांपल्स की। अब लास्ट में मैं आपसे एमसीक्यूज़ मेरे पास लिखे हुए हैं, मैं यहीं से शेयर कर देती हूँ आपके साथ एमसीक्यूज़। एक तो ये वाला है, व्हाट इज़ द, ये ईटा के हमने पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ उठाया। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ दिस, इसका हम लोगों ने मीडियन बताना था ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो ऑड नंबर्स है ना। सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, हम लोग इस क्वेश्चन को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या करती हूँ, अरेंज कर देती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी टर्म है यहाँ पे 35, 48, 55, 62, 64, सॉरी यहाँ पे 59 भी है, 59, 62, 64 एंड 87, 91। टोटल ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गई है। एक और कौन सी मैंने नहीं लिखी, 35 भी मैंने लिख ली, 48 भी लिख ली, 55 भी लिख ली, 59 भी हो गई, 62 भी हो गई, 64 भी हो गई, 56 नहीं लिखी, 56 भी यहाँ पे लिखनी थी ना, अब पूरी हो गई है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी जो मिडिल टर्म है वो हम लोगों ने निकालनी है। फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। n हमारे पास है 9, टोटल टर्म्स 9 है, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 9 + 1 10, 10/2 10, 5 × 10 5। फिफ्थ टर्म पे जो वैल्यू है वो इसका मीडियन है। फिफ्थ टर्म पे कौन सी, 1 2 3 4 5, तो इट्स मीडियन इज़ 59। ये ईटा का पेपर से मैंने एमसीक्यूज उठाया। ठीक है, उसके बाद है जी, देख लेती हूँ मैं, एक और एमसीक्यूज था, ये मीडियन से, ये भी मीडियन से ही रिलेटेड है एमसीक्यूज है। 19, 15, 11, 7, 3, 23। पहले इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 1 2 3 4 5 6। ये तो इवन है। इवन में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाली 2 टर्म्स उठा के उनका एवरेज डायरेक्ट, वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता एमसीक्यूज़ में, डायरेक्ट करें। ठीक है, जितना अच्छे से डायरेक्ट आप इसको समझ सकें उतना ईजी है। फार्मूला यूज़ करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। सेंटर वाली 2 टर्म्स उठाओ, इनका एवरेज फाइंड करो। 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2, 11 और 15 हमारे पास क्या होता है 26/2, तो 26/2 हमारे पास इक्वल होता है 13, तो इसका मीडियन हमारे पास क्या आ गया है 13। ठीक है, नीचे ऑप्शन गिवन होंगे, जो फिर एग्जैक्ट ऑप्शन होगा उस पर आप लोगों ने टिक करनी है। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर आपने मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई और टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसके बाद मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। वैसे तो मैंने ईटा के पास पेपर्स को चेक किया, उनमें जो ज़्यादा टॉपिक रिपीट हो रहे हैं मैं उन्हीं की प्रिपरेशन पहले कर रही हूँ ना। और जल्दी से कमेंट में बताएं और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे साथ साथ ईटा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ इंशाल्लाह इंग्लिश की भी जो सीरीज़ स्टार्ट की उससे भी रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगी।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।